दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको फैंसी डिग्रीज, हाई आईक्यू या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रीड करने में थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल कहा जाता है क्योंकि इसके हर पेज में टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। और मैंने भी इस बुक को कई बार रीड किया है। और इनफैक्ट वॉरेन बफेट, जो फिलहाल दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने अपनी पूरी दौलत इन्वेस्टिंग की नॉलेज से ही कमाई है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स लाई हूँ, जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और फिर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पैसे की वैल्यू को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप इन्वेस्टिंग और माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि ये मार्केट इतनी फ्लक्चुएट क्यों होती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के डर को दूर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लेसन इस बुक से सिखाती हूँ। मान लो कि आपने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने उस बिजनेस में अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसी तरह आपके बाकी चारों दोस्तों ने भी मिलकर 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस बिजनेस में टोटल अभी 5 पार्टनर्स हुए और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब मान लो कुछ साल गुजर गए और आप लोगों का बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो कि आपके पास रोज आता है और आप जब भी सुबह सुबह एकदम ठंडे दिमाग में चाय के मजे लेते हो, उस टाइम पे आपके फ्रेंड आपके पास आते हैं और आपको एक प्राइस ऑफर करते हैं ताकि आप अपना पार्टनरशिप उसे बेच दो और आप इस बिजनेस से हट जाओ, या फिर आप चाहो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा खरीद लो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रोज अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस बताता है, और जब वो निराश होता है तो एकदम कम प्राइस बताता है। तो इसीलिए कभी कभी उसका बताया हुआ प्राइस आपको सेंसेबल लगता है, लेकिन ज़्यादातर आपको उसका बताया हुआ प्राइस गलत लगता है। दोस्तों, इस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट हो तो फिर ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ आप क्या करोगे? क्या आप मिस्टर मार्केट के बताए गए प्राइस को एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू समझ लोगे, या फिर जिस दिन आप एग्री करोगे तभी उसके साथ सौदा करोगे? दोस्तों, उससे अच्छा एक ऑप्शन मैं बताती हूँ। जब वो खुशी के मारे बहुत ज्यादा प्राइस कोट करता है, जैसे कि वो 1 लाख की वैल्यू की जगह 1 करोड़ बताता है, तो आप उस दिन उसके साथ अपना हिस्सा बेचने की डील करोगे। और जिस दिन वो डर के या निराश होके एकदम सस्ता प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की जगह 50,000, तो आप उस दिन उससे ज्यादा खरीदोगे। लेकिन बाकी सारे टाइम आपकी समझदारी इसी में होगी कि आप उसके रोज के बताए गए प्राइस को इग्नोर करो, क्योंकि दोस्तों, जब आप उसके प्राइस को इग्नोर करते हो तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। दोस्तों, जरा सोचिए, ये बुक बेंजामिन ग्राम ने 1949 में लिखी थी, जब इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं था। वो टाइम पे मतलब कि मिस्टर मार्केट दिन भर में सिर्फ एक टाइम, यानी कि सुबह की चाय के साथ जो न्यूज़पेपर आता था उसमें आपका बिजनेस का प्राइस कोट होता था, और उस टाइम मिस्टर मार्केट वही था। लेकिन आज हर एक सेकंड में प्राइस चेंज होता है और मिस्टर मार्केट बहुत ही ज्यादा नोटी हो गई है, और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम का ये लॉजिक आज उस दिन से ज्यादा एप्लीकेबल है। इसीलिए इस चैप्टर से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, वो ये प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज होती हैं, और कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। दोस्तों, आपको प्राइस पर तभी फोकस करना है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो। बाकी टाइम आपको उस बिजनेस से क्या वैल्यू मिलती है, आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्पेक्यूलेशन करते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदता है तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टर का दर्जा देते हैं, फिर भले ही उसने इन्वेस्टमेंट से पहले कोई रिसर्च की हो या नहीं। और इसीलिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खाकर बैठते हैं।
और इसका कारण ये होता है कि जब ये स्पेक्यूलेशन से प्रॉफिट कमाते हैं तो वो और ज्यादा पैसा लगाते हैं जब तक कि वो सबक न सीख लें। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका लॉस होने का चांसेस काफी कम है, जो इस वीडियो के एंड होते ही आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इन विच अपॉन थ्योरो एनालिसिस promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting any of these criteria are speculation. दोस्तों, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो मैं आपको इसे डिटेल में समझाती हूँ। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 3 चीजें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहला, थ्योरो एनालिसिस, मतलब आपको इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। एनालिसिस में 3 चीजें देखनी पड़ती हैं: क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। दोस्तों, दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्टेटमेंट का ये है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप किसी रोड पे चलते इंसान से पूछो कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, तो वो लोग कहेंगे कि इसमें प्रिंसिपल की सेफ्टी नहीं है, आपका पैसा सेफ ही नहीं है। यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको वो पैसा ही खुद इसमें सेफ नहीं लगता है, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट तभी करो जब आपको उसमें प्रिंसिपल सेफ लगता हो। अब ये कैसे होगा, ये चीज आपको वीडियो के एंड होने से पहले पता चल जाएगी। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका सबसे पहला फोकस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसा कैसे कमाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि आप पैसे कैसे ना गंवाएं। और इस स्टेटमेंट में तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बेंजामिन ग्राहम हमें कह रहे हैं कि हमें एडुकेट रिटर्न मिलने चाहिए, यानी कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ हमें इतनी अश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा हमें एटलीस्ट एफडी या कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे, वरना हम इतना रिस्क क्यों लें। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन का ओवरऑल मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतनी अश्योरिटी होनी चाहिए कि क्या आपका पैसा सेफ है, प्लस आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपको अपना रिटर्न कब और कितना मिलेगा, वरना ऑपरेशन नॉट मीटिंग एनी ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्यूलेशन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आपको स्पेक्यूलेशन करना ही है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, उसमें एक एलोकेशन कर दो, यानी 10%। उससे ज़्यादा आप स्पेक्यूलेशन नहीं करोगे और बाकी का 90% जो आपकी सेविंग्स है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए ही रखोगे। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसकी कौन चिंता करता है। बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पर इस चैप्टर को ऐड किया है कि किसी वजह से ये टॉपिक इन्फ्लेशन का हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो 1970 से अभी तक यूएसए का इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% पर ईयर का होता है। मतलब कि जो इंडियंस पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो वो लोग ज़्यादा स्पीड से पैसा खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनकी पैसे की परचेजिंग पावर तो उतनी ही है। लोगों को इसकी चिंता इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपको इसका लॉस नहीं दिख रहा। अगर आपके पास गले में 100 रुपए हैं तो 10 साल बाद भी वो 100 रुपए ही हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ खोया नहीं है और यहीं पर वो धोखा खाते हैं, लेकिन सिर्फ 7% के हिसाब से 10 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में देखना है कि वो आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप महंगाई को काउंट करते हैं तो आपको एफडी से कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेसन नंबर 4, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक से सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताया। वो ये है एडिक्वेट साइज ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कि आपको लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि छोटी और न्यू कंपनीज ज़्यादा रिस्की होती हैं। पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए, यानी 2/1 का करंट रेशियो, और कंपनी का करंट एसेट उसके टोटल डेट से ज़्यादा होना चाहिए। अर्निंग स्टेबिलिटी, सम अर्निंग्स फॉर द कॉमन स्टॉक्स इन ईच ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 10 सालों में।
डिविडेंड रिकॉर्ड अनट्रिप्टेड पेमेंट्स फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, यानी कंपनी ने कंटिन्यू पिछले 20 सालों से अपने डिविडेंड्स पे किए हो। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहना चाहिए एटलीस्ट 33% पिछले 10 साल में, जो मेरी सबसे बहुत कंजर्वेटिव है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कहूँगी कंपनी का प्रॉफिट एटलीस्ट डबल होना चाहिए। मॉडरेट पीई रेशियो, कंपनी का करंट प्राइस पिछले 3 साल के एवरेज अर्निंग से 15 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उस स्टॉक को बहुत ही महंगा खरीद रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ग्रोथ स्टॉक क्राइटेरिया के सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनली जब हम रिसर्च करके एक ऐसी कंपनी ढूंढ लें जो सबसे बेस्ट में से बेस्ट हो, तो फिर आपको उसके प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप उससे ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीद रहे हो? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस आपके कैलकुलेशन के हिसाब से और ज़्यादा सस्ते दाम में बिक रहा हो। जैसे कि मान लो एक इंजीनियर को एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज पे 20,000 किलोग्राम्स के ट्रक्स पास होने वाले हैं, तो उसको ऐसा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए जिसकी लोड लेने की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की हो। उसको एटलीस्ट 30 या 40,000 का टारगेट रखना चाहिए, ताकि अगर कभी ट्रक ओवरलोड हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। इसीलिए जब आप कंपनी का इंटरेस्टिक वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू पता लगाते हो, जो मान लो 100 रुपये पर शेयर है, तो आपको उससे भी और कम प्राइस पे खरीदना चाहिए। यानी कि नॉर्मली आपको उसको 66 रुपीज़ पर शेयर के नीचे खरीदना चाहिए, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन या एस्टिमेट्स में कुछ गड़बड़ हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। और अगर स्टॉक 100 रुपये से नीचे जाना ही नहीं है तो आपको उसको खरीदना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जब आप इतने सारे रूल्स फॉलो करोगे, यानी मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके स्टॉक्स की जगह आप बिजनेस की रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। और फाइनली आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करोगे तो ये हो सकता है कि कभी ना कभी आपको लॉस मिल जाए, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक पोर्टफोलियो को क्रेडिट करते हो जिसमें आपने ऐसे वेल रिसर्च 10 से 15 स्टॉक्स खरीद के रखे, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। एंड दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।